राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हनुमान जी की हर रोज़ पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों विशेष रूप से जो है हनुमान जी की पूजा आराधना मंगलवार के दिन की जाती है। बजरंगबली का खास महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। मान्यताओं के मुताबिक भक्तों के सभी कष्ट जो है हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्र और चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करने से दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में श्री राम का पालन करते हुए वास भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी कहा गया है कि हनुमान जी जो है कलयुग में भी जागृत देव माने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जो है एक ऐसे देव हैं जो कलयुग के भी देवता माने जाते हैं। यानी हनुमान जी अपना वास जो है कलयुग में भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा से भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण हो जाता है। धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ति हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होती है। भक्तों को शुभ लाभ हनुमान जी का खास पूजा मंगलवार के दिन करने से होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानियां न हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो दोस्तों आपको हनुमान जी की पूजा आराधना मंगलवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और हनुमान जी के समक्ष मंगलवार के दिन व्रत रखने से हनुमान जी की विशेष कृपा व्यक्ति पर प्राप्त होती है। दोस्तों, मंगलवार के अचूक ऐसे ही व्रत उपवास करके मंगलवार के दिन कुछ अचूक उपाय अपनाकर आप हनुमान जी की पूजा विधि के अनुसार भगवान संकट मोचन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में मान्यता के अनुसार मंगलवार और शनिवार का दिन भी हनुमान जी का दिन माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से आपको विपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपको हनुमान जी के पूजन से बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर से कुछ ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई परेशानियों का सामना आपके ऊपर नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको ऐसा सिंदूर से ये उपाय करने से हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। दोस्तों, हनुमान जी को छोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का जिक्र किया गया है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इन्हें मंगलवार को छोला चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं शनि के साढ़े साथी और ढया से मुक्ति पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन शुभ माना गया है। हालांकि अन्य दिनों में रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार को हनुमान जी को छोला चढ़ाना वर्जित नहीं है। छोला चढ़ाने के लिए सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। फिर साफ कपड़े से शरीर को पोंछें। फिर एक कटोरी में लाल सिंदूर लें और उसमें गाय का घी मिलाएं। यदि ये उपलब्ध न हो तो चमेली का तेल प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाकर हनुमान जी के चेहरे से शुरू करके उनके पूरे शरीर में लेप की तरह लगाएं। इस क्रम में ध्यान रखना यह है कि श्री राम की दीर्घायु के लिए ये सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। साथ ही सिंदूर प्रतिमा की आंख और मुंह में न लगाएं। यदि गलती से भी लग जाए तो इसे कपड़े से साफ कर दें। अब फिर पीपल के 11 पत्तों या फिर 21 पत्तों का साफ पानी में धोकर सुखा लें और सिंदूर से इन सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को एक माला बनाकर उसे ही पहना दे। अब इस माला को छोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को अर्पित करें। फिर इसके बाद चमेली के तेल के कुछ छींटे हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा दें और जनेऊ अवश्य पहनाएं। यह काम करने के बाद हनुमान जी को चने, गुड़ और मिठाई आदि का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद हनुमान जी को पान और सुपारी अवश्य ही अर्पित करें। फिर धूप दीप दिखाने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी को दक्षिणा भेंट करें और अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करके दोस्तों फिर हनुमान जी के मंदिर से अपने घर जाए। इससे भी आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, मंगलवार के दिन आपके आसपास नज़दीक हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के बाएं पैर व बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आए। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम का नाम लिख दें। ऐसा करने से आपके घर या ऑफिस पर लगी बुरी नज़र व किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर समाप्त हो जाएगा
और हनुमान जी सभी आपकी रक्षा करने चले आएंगे। और अगला दोस्तों ये उपाय है कि इस नामों से भी आप हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के 12 नामों की अपार महिमा है। जी हाँ दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी के कुल पूरा 12 नाम है। इस नाम को अगर आप मंगलवार के दिन इन नामों का भी जाप करते हैं तो भी हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हनुमान जी के 12 नामों की अपार महिमा है। इसमें राम भक्त, महाबल, महावीर हनुमान, बजरंग बली, शंकर सुमन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, अमित विक्रम, अमिष्ट, लक्ष्मण, प्राणदाता, इन सभी नामों का प्रातःकाल उठते ही जिस अवस्था में भी आप हैं, इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति बहुत ही दीर्घायु प्राप्त होता है। और नित्य नियम के समय नाम लेने वाले व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है और रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रुजीत होता है। दोस्तों, उपरोक्त समय के अलावा इन 12 नामों का निरंतर जाप करने वाला व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशा एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। यात्रा के समय एवं न्यायालय में बड़े विवाद के लिए 12 नाम आप अपना चमत्कार दिखाएंगे। अगर आप कहीं यात्रा पर कर सकते हैं तो भी आपको इन 12 नामों का जाप करना चाहिए। किसी न्यायालय में भी बड़े विवाद के लिए इन 12 नामों का जाप करने से भी आपके जो भी समझौता होता है वो आपके पक्ष में होता है। लाल स्याही से मंगलवार को भोजपत्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के दिन ही ताबीज बांधने से भी कभी सिर दर्द नहीं होगा और गले या बाजू में तांबे ताबीज बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी उपाय अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो भगवान महावीर, बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल को मिलाकर आटा पीस लें। अब प्रति मंगलवार इस आटे को गूंथ कर दीपक बनाएं। 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक लगाएं। इसी तरह 11 दिनों तक 11 दीपक लगाएं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दीपक आपको सरसों के तेल में ही लगाने चाहिए। जब 11 दिन पूरे हो जाए तो घटते क्रम में दीपक लगाना शुरू कर दें। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा पा सकते हैं, चाहे फिर कर्ज हो या मुक्ति, घर हो या व्यापार की समस्या या फिर कोई अन्य समस्या हो, आपको सभी समस्याओं का शीघ्र शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। और ऐसे ही दोस्तों, अगला उपाय इस प्रकार है कि अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों से परेशान हैं और उनसे निजात पाना चाहते हैं तो एक गोमती चक्र लें, एक नारियल लें, उस पर सिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इससे आपकी कीमती कमाई व्यर्थ खर्च नहीं होगी। घर या व्यापार में अगर आप कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हो या किसी की बुरी नज़र व जादू टोने से उसे बचाना चाहते हो तो ये उपाय भी आप जो है आजमा सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की भी परंपरा है। गलती से भी बिना सिंदूर के चमेली का तेल ना चढ़ाएं। चमेली के तेल में एक खास सुगंध होती है, इसका औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हनुमान जी की चमेली का तेल चढ़ाने से मन एकाग्र होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। चमेली का तेल को दीप जलाने पर शत्रु शांत हो जाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी के लिए मुश्किल हो, क्योंकि वह अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वह अजर अमर है और आज भी इस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चले आते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, ज्योतिष मानते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाना बहुत ही लाभकारी होता है। ध्वज तिकोना होना चाहिए, इस पर राम का नाम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संतति की प्राप्ति होती है, संपत्ति से संबंधित सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस तरह का ध्वज यदि वाहन पर भी लगा जाए तो तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं से भी हमें बचाव प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं। हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित करें और हर मंगलवार को माला अर्पित करने से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। और हनुमान जी को अर्पित किए गए तुलसी दल का सेवन करने से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। हनुमान जी को आमतौर पर लड्डू का भोग लगाया जाता है। बेसन और बूंदी दोनों तरह के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। बूंदी लड्डू अर्पित करने से सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं और बेसन के लड्डू अर्पित करने से कुछ ग्रह नियंत्रित होते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप इन सभी कामों को अगर करते हैं
तो आपके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा अवश्य बनेगी और उनकी कृपा से आपको हर जगह हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी।